नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये हफ्ता पुण्य श्लोक अहिल्या बाई में काफी इंटरेस्टिंग रहा। काफी सारी चीजें जिनका हमको इंतजार था, काफी सारे सीन्स जिनके लिए हम वेट कर रहे थे, वो हमें दिखाई दिए ऊपर हमारे वीडियोस और फिर आपके कमेंट्स। तो संडे का दिन है, कमेंट्स का दिन है, तो इसी हफ्ते में जो जो आपके कमेंट्स आए हैं उन्हीं पे चर्चा होगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगी कुमुद श्रीवास्तव का कमेंट। ये लिखती हैं, मल्हार सरकार का धना जी और गुनू जी के प्रति जवाब तो अभी ट्रेलर है, आगे पिक्चर बाकी है, जिसका हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ कुमुद जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बेसब्री से इंतजार है। और ये इंतजार आज का नहीं है, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद का नहीं है, बल्कि ये पहले भी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे ये दोनों। और उसके बाद ये सारा कुछ हमारे दिल में बैठा हुआ है कि अब सजा होगी इनको, अब सजा होगी इनको, अब सजा होगी। तो अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, मल्हार सरकार को इन्हें सजा देनी ही चाहिए, क्योंकि ज्यादातर कमेंट्स इसी चीज को लेके हैं, इसी नाराजगी को लेके हैं कि कई बार ये लोग बचते आए हैं और क्या इस बार भी बच जाएंगे। तो मुझे लगता है जैसा आपने कहा है, फिंगर्स क्रॉस करते हैं और देखते हैं कि इस बार इनको, इन गद्दारों को क्या सजा मिलती है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है वारी तलवार का। ये लिखती है, इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन हिस्ट्री विलन वर्सेस रॉयल फैमिली मेंबर्स इज स्क्रिप्टेड टू इम्प्रूव द टीआरपी। मल्हार वाज shrewd king. How it is possible he is not able to expose गुनुजी? This will keep on going. तो वारी तलवार जी टीवी की लैंग्वेज के हिसाब से बोल रही हैं और इनकी बात में कुछ मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत है, मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगी वारी जी, क्योंकि चाहे टीआरपी के लिए हो चाहे किसी और चीज के लिए हो, तो टीआरपी के लिए तो और भी शोज बनते हैं, लोग देखते हैं, मगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा ड्रामा ऐड ऑन करके अगर हमें हिस्ट्री के साथ जोड़ा जा रहा है, आने वाली जनरेशन को ये तो पता चल रहा है कि ये जो अहिल्या बाई जी हैं, ये किसी ना किसी टाइम पे बहुत बड़ी वाली जो है पर्सनैलिटी रही हैं, सेलिब्रिटी रही हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है। तो क्या पता वो ये सीरियल देखने के बाद, जैसे कि आपने हिस्ट्री के बात की है, उनका और दिल करे कि मैं हिस्ट्री को आगे जानूं। तो मैं इन चीजों को बहुत पॉजिटिवली मानती हूँ। देखिए, क्योंकि मुझे भी पता है, टीवी लाइन मैंने भी देखा है कि बहुत कुछ होता है, ड्रामा क्रिएट किया जाता है, एक लाइन से बहुत बहुत लंबी कहानी बनाई जाती है, वो मैं समझती हूँ। मगर मैं इसमें पॉजिटिव चीज ये समझती हूँ कि अगर ये नाम पॉपुलर हो रहे हैं यंग जनरेशन में, बच्चों में, तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बिठाने की जो पर्पस है वो जरूर हो रहा है सफल। तो ये मेरा कहना है, बाकी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है श्री कृष्ण का। ये लिखते हैं, खंडेराव पर कितना हमले हो चुके हैं लेकिन कभी तक भी हमलावर नहीं पकड़ा गया है, वाई? तो वाई का जो जवाब है, पहले एक कमेंट में आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। बाकी वाई के जवाब में मैं यही कहूंगी कि वाई अभी साबित होगा, क्योंकि अब उनका अंत होने ही वाला है, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा उन्होंने हद कर दी है, क्योंकि इतने आराम से वो हमले पे हमले करे जा रहे हैं और पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो वाई का जवाब तो आने वाला समय ही पूरी तरह से देगा श्री कृष्ण जी। मगर आपकी जो बात है उसको मैं समझती हूँ, आपके जो इमोशंस हैं उनको मैं जरूर समझती हूँ, क्योंकि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको सजा मिले। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है एमएल कुमार का। ये लिखते हैं, कीप इट अप अंजू शर्मा। थैंक यू सो मच। बिन कारण अहिल्याबाई और खंडेराव लड़ पड़ते हैं फिर मान जाते हैं, अच्छा लगता है। मैंने पहले भी लिखा था कि एपिसोड देखने के बावजूद अंजू जी आपके कमेंट्स जरूर ध्यान से सुनता हूं। तो एमएल कुमार जी, ये आपकी जो एप्रिसिएशन है मेरे प्रति, जो आपने मुझे इतने प्यारे वर्ड्स में अप्रिशिएट किया है, वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो खंडेराव और जो आपने उनकी लड़ाई की बात की, बड़ी प्यारी लड़ाई है, और वो लड़ाई ऐसी लड़ाई है कि वो अपनी जो प्यार वाली चीजें उनको अलग रखते हैं और अपनी जो राज की चीजें हैं वो उनको अलग रखते हैं। वो राज मतलब जो राज काज की चीजें हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अच्छा लगा आपका कमेंट, थैंक यू सो मच आपका। और
इसके बाद मैं पढ़ना चाहूंगी हेमल का कमेंट। हेमल जी लिखती हैं, यहाँ पुत्र प्रेम के कारण ही है, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति नहीं है। आपका आभार। थैंक यू सो मच हेमल जी। ये बात तो मैं इतनी देर से कहती आ रही हूँ, जब छोटे थे तब भी मैंने ये बात कही थी, अब तो बड़े हो गए तब भी गौतमा का यही है, और अब ज्यादा ही हो गया है। अब तो बल्कि पुत्र जब बड़ा हो गया तो अपना अच्छा बुरा सोचना जानते हैं खंडेराव, और ऊपर से उनके साथ उनकी इतनी सुशील इतनी समझदार वाइफ भी है, फिर भी ये पुत्र प्रेम की पट्टी जो है गौतमा की आंखों से नहीं उतर रही है। उतर जाएगी, क्योंकि अभी खंडेराव भी अपनी बात कहना शुरू कर चुके हैं गौतमा को, और बताना शुरू कर चुके हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा काम क्या है। तो होपफुली गौतमा समझ जाएगी। बाकी आपका कंसर्न बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मदन मोहन का। ये लिखते हैं, पुरातन किला समझने के लिए गाइड की जरूरत पड़ती है, ये काम आप कर रही हो, वाह वाह। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। थैंक यू सो मच मदन मोहन जी, बहुत बड़ा टाइटल आपने दिया है। और गाइड एक बहुत बड़ा शब्द है, और ये गाइड करना, मैं गाइड बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं अपने दिल की बात कहती हूँ उसके जरिए। अगर आपको ये लगता है तो मैं दिल से शुक्रिया आपका करती हूँ, क्योंकि ये गाइड करना मतलब आपको उन चीजों की नॉलेज होना भी जरूरी होता है। तो जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से, और जो नॉलेज मैं लेती हूँ इन सीरियल से, आप सबकी बातों से, वो सारी बातें मुझे हेल्प करती हैं सही भाषा का, सही बातों का उच्चारण करने के लिए। धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। अगला कमेंट है बलदेव जी का। बलदेव जी लिखते हैं, नमस्कार, मुझे लगता है कि मल्हार सरकार यानी राजा का गुप्तचर विभाग बहुत ही कामचोर है। मल्हार महल में क्या क्या साजिश होती है उन्हें पता ही नहीं चलता, मगर ये बात मुझे अखरती है। धन्यवाद, ओम श्री हरि। तो बिल्कुल आपकी बात पहले भी लोगों ने कही है, मैं भी ये बात कहती हूँ कि बिल्कुल अखरती है, क्योंकि क्यों नहीं पता चलता, इतने सारे चीजें हो गई हैं, और उनके गुप्तचर जो है जो उनको काम देते हैं वो काम पूरा करते नहीं है, आगे का काम लेके आ जाते हैं। तो ये चीजें सब लोग नोटिस कर रहे हैं, आपने भी की है, तो डेफिनेटली अब इसके ऊपर जरूर कार्यवाही होगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ओम श्री हरि। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कमेंट पढ़ती हूँ। जय श्री राम का, वाह वाह, आज तो आईडीज बहुत ही गौड़ी गौड़ी आ रही है, मजा आ रहा है पढ़ के। ये लिखते हैं, अरे तो सिचुएशन भी तो देखो, इनडायरेक्टली अहिल्या की वजह से मालवा की प्रजा होलकर परिवार के अगेंस्ट हो गई है, समाज अगेंस्ट हो गया है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये सब अहिल्या जानबूझ के कर रही है, परिवर्तन लाने के लिए विरोध को तो सहना ही पड़ता है, पर गौतमा बाई का ये ही कि सब कुछ आसानी से चलता रहे। उनका कहना का मतलब ये था कि अहिल्या के हाथों गद्दी आ गई तो हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लेगी तो जो समाज के अगेंस्ट होगा और विरोध सहना होगा। उसने अभी इतना बड़ा फैसला ले लिया, कल को मल्हार राव की अनुपस्थिति में इससे भी बड़ा फैसला ले लेगी तो क्या होगा। एक्चुअली थैंक यू श्री राम जी आपके कमेंट के लिए, क्योंकि आपने कमेंट बहुत डिटेल में लिखा है, इसलिए मैं जरूर आपकी तारीफ करूंगी। और आप गौतमा की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, मगर यहाँ पे गौतमा एक साधारण स्त्री नहीं है, मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ, वो एक रानी है, पटरानी है, इवन जो मल्हार सरकार की धर्म पत्नी है, जो राजा है, और राजा वाली सोच ही उनको रखनी चाहिए। और जहां तक अहिल्या के फैसलों की बात है, उसने ये दूसरा फैसला लिया है, और गद्दी पे बैठ के उसने शान बढ़ाई है मालवा की, उसने 1% भी शान को कम नहीं किया है। और गद्दी इसलिए नहीं उसको दी जानी चाहिए क्योंकि वो बड़े फैसले लेने में सक्षम है, तो इन बातों से मैं इतनी सहमत नहीं होती हूँ। अगर ये सोच गौतमा की मानी जाती उस समय पे, तो आज अहिल्याबाई होलकर का नाम हिस्ट्री में दर्ज नहीं होता। मेरा यही कहना है, मुझे तो कहीं से भी ये नहीं लगता कि अहिल्या को गद्दी नहीं देनी चाहिए। हाँ, गौतमा का जो प्यार है, जो मदर का फीलिंग है, उसकी वजह से वो जरूर डरती है, जरूर इस बात को लेके चिंता में रहती है कि पता नहीं समाज अगर अगेंस्ट हो गया तो क्या होगा। तो मुझे ये लगता है। बाकी आपने इतना प्यार से कमेंट भेजा, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगला कमेंट है मंजू देवी का। मंजू देवी जी लिखते हैं, टोटली एग्री विद यू अंजू जी, गंगोबा नेवर लाइक्ड अहिल्याबाई एंड ऑलवेज वेंट अगेंस्ट हर, शेम ऑन ओल्ड मैन गंगूबा। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था जो विजुअल्स के ऊपर था। तो ये जो गंगूबा का है, ये एक्चुअली अहिल्याबाई के अगेंस्ट तो है ही,
बट अहिल्याबाई के थ्रू वो नारी जाति के अगेंस्ट है कि नारी जाति जो है वो आगे कैसे बढ़े, क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष प्रधान समाज में सब लोग, सब पुरुष जो है मल्हारराव होलकर जैसी सोच नहीं रखते थे। उनको लगता था कि जो शुरू से चलता आया है, नारी जो है वो हमसे आगे नहीं निकल सकती, वही चलता रहना चाहिए। इसलिए गंगूबा तात्या जो है कन्विंस नहीं होते हैं, बार बार अहिल्या के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो बढ़िया है आपका कमेंट मंजू देवी जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स और आप सबका धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया है। चलते चलते यामी जी का ऑडियो सुनते हैं, सुनिए क्या कहती हैं। मैं ये ऑडियो रानी गौतमा के ऊपर बना रही हूँ। तो आपने एक अपडेट दिया था कि रानी गौतमा की परेशानियाँ। सबसे पहले तो जब मल्हारराव होलकर और गौतमा का सीन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गौतमा जब भी मल्हारराव होलकर से मिलती है तभी वो किसी न किसी बात से परेशान ही होती है, या तो फिर मल्हारराव होलकर को कुछ न कुछ बातें सुनाती हैं। तो मुझे कुछ खास उन दोनों के सीन अच्छे नहीं लगते। जो मल्हारराव होलकर और गौतमा का जो एपिसोड था वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना मल्हारराव होलकर और हरकू रानी का लगा। तो मेरी नज़र में मल्हारराव होलकर के साथ अगर कोई पत्नी रूप में मुझे अच्छा लगता है तो वो है रानी हरकू, क्योंकि हरकू रानी जो है वो मल्हारराव होलकर की परेशानी को बखूबी समझती है और अपना पत्नी धर्म निभाना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए मैं मल्हारराव होलकर को और हरकू रानी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। पति पत्नी की मिसाल है वो दोनों। तो जैसे कि आपने अपडेट दिया था कि बड़ी गौतमा की परेशानी, तो उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि रानी गौतमा की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि जो औरत आज तक अहिल्या को परेशान करती हुई आई है, आज वो खुद ही परेशान है। तो मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि रानी गौतमा परेशान है, क्योंकि आज तक जितना परेशान गौतमा रानी ने अहिल्या को किया है, तो अब बारी है रानी गौतमा की परेशान होने की। थैंक यू सो मच यामी कदम जी, आप बहुत प्यार से ऑडियोज भेजती हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और आप बहुत प्यारी हैं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में हमारे कमेंट्स और यामी जी का ऑडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.